बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये लेक्चर नंबर हमारा मैथमेटिक्स के सिलसिले में 116 नंबर है और ये जो 25 सितंबर को 2022 को जो पेपर आया था उसका सवाल नंबर 7 आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल नंबर 7 का अभी हम मजमून पढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 के दो पार्ट हैं, ए और बी। पहला पार्ट है, एक एफडी फैन फोर्स ड्राफ्ट फैन 36,000 पाउंड पर आवर, 36,000 ये पाउंड वजन का पैमाना है, 36,000 पाउंड पर आवर कंबस्शन एयर मुहैया करता है। यानी एक बॉयलर को 36,000 पाउंड पर आवर कंबस्शन एयर दे रहा है। F60 टेम्परेचर और 14.7 PSI प्रेशर पर हवा का मालूम करें। यानी ये कोई भी है टेम्परेचर, इसका कोई तल्लक नहीं इसके साथ। लेकिन अब टेम्परेचर पर F60 अगर हो, अगर ये टेम्परेचर F60 डिग्री सेंटीग्रेड हो और फारेनहीट हो और 14.7 PSI प्रेशर हो तो हवा का हुजम कितना होगा। हवा के फैलाव का कांस्टेंट 53.2 फुट पाउंड फी पाउंड डिग्री फारेनहीट है। यानी ये आपने ये जो है ना जो वो एफडी फैन मुहैया कर रहा है से अबाउट इसका वो इसको हम 60 ये तो वज़न है, ठीक है ना। तो वो जो है ना हमें ये वो फैलाव मालूम करें क्यूबिक फुटों में। क्यूबिक फुटों में हमें फैलाव बताना है कितना क्यूबिक फुटों में 16 डिग्री से 60 डिग्री से फारेनहीट पर और 14.7 PSI पर क्या प्रेशर। पहले तो आप हस्बे मामूल डेटा लिखें। ये डेटा लिखा गया है। एयर फ्लो है 36,000 पर क्यूबिक फुट, ठीक है, वो है पर आवर। और टेम्परेचर 60 डिग्री है और प्रेशर है 14.7 PSI और वो है ये एफ से रैंक और कांस्टेंट है 53.2 फुट पाउंड पर पाउंड डिग्री फारेनहीट। और नया वॉल्यूम मालूम करना ये है। तो ये यहाँ फार्मूला जो लगेगा PV = WRT। PV में प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम, इसको अब हमने वो ये जो है ना प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम को हमने W वेट ज़रबे RT लगा कर हमने यानी नया PV मालूम करना ही है। तो इसमें ये वॉल्यूम मालूम करेंगे तो प्रेशर दिया गया है, इसमें वॉल्यूम नहीं दिया गया। नया वॉल्यूम क्या है क्योंकि ये वॉल्यूम में नहीं है, ये वेट पर आवर है यानी पाउंड्स में है। तो PV = WRT। तो इसमें V को अकेला करें, हमारा फार्मूला WRT/P। आसान सा सवाल है। इसमें ये 36,000 यहाँ पुटअप करें, ये कांस्टेंट है, और ये यहाँ टेम्परेचर पुटअप करें रैंकाइन में 60 + 460 या टेम्परेचर रैंकाइन में। टेम्परेचर विल बी कन्वर्टेड टू रैंकाइन एब्सोल्यूट, प्रेशर विल बी कन्वर्टेड PSI to PSF। ये जो है ना इसके क्योंकि वो क्या कहते हैं ये सारा इसका ताल्लुक FPS से है और FPS में वो लंबाई का यूनिट वो फुट है। तो प्रेशर उसमें FPS में उसको हम PSF में यानी पाउंड पर स्क्वायर फुट करेंगे। तो वो 1 फुट के 12 इंच होते हैं, दूसरी साइड के 12 इंच होंगे, यानी 144 से मल्टीप्लाई करके इस पर वो पता करेंगे। तो ये हमारा जब हम यहाँ अकेला 14.7 नहीं चलना क्योंकि पाउंड पर स्क्वायर इंच है, यहाँ तक पाउंड पर स्क्वायर फुट है। तो ये कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके देखा 470476 क्यूबिक फुट पर आवर आ गया। ये हमारा जवाब आ गया। अगला हमारा सवाल है, ये ज़बरदस्त दिलचस्प सा सवाल है। ये समझना ज़रा वो मुश्किल है लेकिन समझ आ जाएगा। लोहे का एक बैरूनी पाइप लोहे का पाइप बैरूनी कुतर 200 मिलीमीटर है और मोटाई 15 मिलीमीटर है, यानी 200 मिलीमीटर लंबा है और सिर कुतर है, उसका डाया है 200 मिलीमीटर बैरूनी डाया है और जो उसकी जो वॉल थिकनेस है या मटेरियल की मोटाई है 15 मिलीमीटर है, लंबाई 8 मीटर है और मटेरियल डेंसिटी 7.9 ग्राम्स पर cc है। इसका वज़न मालूम करें। पर वो असल में पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकाल कर हम मालूम करेंगे। तो डेटा पहले लिख लें।
डेटा 200 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर बना लें, ये आ गया हमारे 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों बनाने हैं, ये हमारी डेंसिटी ये ग्राम में दी गई है, वो सारा वॉल्यूम हमारा वो आएगा सीसी में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो फिर ये ग्राम में आएगा, क्योंकि ग्राम पर सीसी है। जितनी देर ये सवाल का जवाब सीसी में नहीं आएगा, हमारे ग्राम से वो लेना देना कुछ नहीं है, वो फिर वो सारा मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा अगर हमने इसको कन्वर्ट किए बगैर ऐसे ही तुक्के लगा कर दिया। तो इसको सबको सेंटीमीटर में करें, क्योंकि ये जो है ना क्यूबिक सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम दिया गया। ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया 200, और पाइप डाया ये आ गया, और पाइप थिकनेस ये आ गई 1.5 सेंटीमीटर, और पाइप की मोटाई लंबाई 800 सेंटीमीटर, और पाइप लेंथ ये है। अच्छा, मटेरियल डेंसिटी ये है, तो ये हमने मालूम करना है, वेट मालूम करना है। तो ये फर्ज किया ये पाइप है, ये थिकनेस है, ये हमें दी गई है थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने निकाली। अच्छा, ये हमें डाया दिया गया है वो 220 सेंटीमीटर का, ये डाया गया है, ये लंबाई है 800 सेंटीमीटर की। अब फर्ज किया कि आप इसको पाइप को काटते हैं यहाँ से, यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से इसको चीर लेते हैं। तो ये चीर लेंगे, तो फिर उसको थोड़ा सा किसी टूल से, मैं फ़र्ज़ किया कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये करना नहीं है, हमने कैलकुलेशन की नुक्ता नज़र से इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन लीजिए जिसको यहाँ से काट लिया, काट कर आप किसी टूल से इसकी प्लेट बना लें। जब प्लेट बना लें तो ये प्लेट आपकी वो ऐसी बनेगी, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। लंबाई आपकी उस प्लेट की 800 सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई होगी आपकी, ये जो डाया है, डाया के साथ जो बन जाएगा सरकमफ्रेंस जितनी होगी, आगे हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, और मोटाई होगी ये जो है ना, यानी हाइट ही दूसरे लफ्ज़ों में 1.5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका भी बताते हैं आपको, पहले इस तरीके को अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ये आपके लिए उसी तरीके। पाइप एवरेज डाया 1.5 18.5 सेंटीमीटर, ये पाइप का ये एवरेज डाया आ गया, यानी एवरेज डाया ये हमने ये निकाला, और ये 1 सेंटीमीटर, यानी ये इसमें से 1.5 सेंटीमीटर निकाला, तो 18.5 हमारा एवरेज आ गया। यानी ये जो है ना डाया में से जब इसका फ़र्ज़ किया रेडियस निकालें तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 में से ये जो है ना 1.5 निकाले, तो ये हमारा एंड आ गया 18.5, ये हमारा एवरेज डाया आ गया। सरकमफ्रेंस होता है पाई डी, पाई ज़रबे 18, ये हमारा आ गया 58.14। पाइप वॉल्यूम सरकमफ्रेंस ज़रबे थिकनेस ज़रबे लेंथ, ये अभी मैंने बताया कि ये जो है ना सरकमफ्रेंस प्लेट बन जाएगी। सरकमफ्रेंस ये आ गया वो ज़रबे 58.4 ज़रबे 1.5 ज़रबे 800, 49678 cc आ गया। पाइप इज ये बताया गया, पाइप इज इमेजिनरी कट, फर्जी तौर पर कट किए गए एंड शेप्ड एज ए 1.5 सेंटीमीटर थिक फ्लैट प्लेट। अच्छा, पाइप वेट, तो वॉल्यूम निकला है, ये वाला निकला 6669, ये अभी निकला 7, तो ये आपका आ गया, ये 7.9 से ग्राम में आ गया। तो 100,000 ग्राम के 1 kg होते हैं, तो ये 1000 से तकसीम किया, ये kg में आ गया, 551.16 kg आ गया। दूसरा तरीका ये है, बिल्कुल दुरुस्त उसमें जवाब आता है। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाले, तो ये पाई बटा 4 डी स्क्वायर, ये आउटर डाया मनफी इनर डाया, तो ये 2 डाए जो है ना पाई डी स्क्वायर, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो है यहाँ से जो गोलाई में फर्ज के चीर दिए जाए, तो आपका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया साइडों में इस तरफ का आ गया, इस तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया।
ये जो है ना गोलाई का। इसको एक तरफ से 20 माइनस ये अब ये निकालेंगे वो 20 माइनस 1.5 एक मरतबा माइनस होगा 21.5। तो ये इंटरनल ये छोटे डाई का ना, अंदर छोटा डाया, ये छोटे डाई का स्केयर है। 20 में से 1.5 इधर का निकल जाएगा, दूसरी तरफ का निकल जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेट करके 87.179 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। और मटेरियल वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़रबे लेंथ जो पे आप लंबाई से ज़रब देंगे 69743.2 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ज़रबे डेंसिटी 1000, तो 69743.2 1000 आ गया। अच्छा, इन सवालों में मैं एक निशानदेही कर दूँ कि पाई की वैल्यू जो कैलकुलेटर में होती है मैं वो डालता हूँ। कैलकुलेटर में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, हम 2/7 जो डालते हैं ये थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क हो जाता है। तो हमारा ये जवाब आ गया। ये वो इसमें थोड़ा सा वो जवाब में फ़र्क है, मामूली से इतना तो फ़र्क रह जाता है। ये 551 आपका दुरुस्त होना चाहिए। तो बाकी ये है कि दीगर आपसे रिक्वेस्ट है ग्रुप स्टडी करें, देखें, समझें, बार बार वीडियो को चलाकर देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके घर आबाद रखे, आपको शाद रखे और आपकी तरक्की हो। हमें बड़ी खुशी होगी जब कुछ लोग की रोज़ी में तरक्की होगी। मैं सारी जतन इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं इनकी रोज़ी में तरक्की हो। रोज़ी में तरक्की होगी तो आपके घरों में तरक्की होगी, आपके स्टैंडर्ड में तरक्की होगी और आपके इखलाक में भी तरक्की होगी। अब जो है ना बंदे के अंदर जो इखलाक है ना वो बेहतर हो जाता है। जब भूखे पेट में कहते हैं ना, भूखे पेट में इखलाक नहीं समाता। भूखे पेट मतलब बंदे को आप नहीं कह सकते रोटी चोरी क्यों की। तो ओके, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।